जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत से एग्जाम में बार बार लगातार पूछा जा चुका है। दोस्तों वही इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं आज लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का अवधारणा 1869 में मैनलीव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। देखिए दोस्तों, जब भी पूछा जाएगा कि मैनलीव के द्वारा प्रस्तुत की गई आवर्त सारणी किस पर आधारित था, पूछा जाएगा तो किस पर आधारित था दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। देखिए दोस्तों, मैनलीव को आवर्त सारणी का जनक के नाम से भी जाना जाता है। जब भी पूछा जाएगा आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? आवर्त सारणी का जनक मैनलीव है। कौन है आवर्त सारणी का जनक? कौन है दोस्तों? मैनलीव आवर्त सारणी का जनक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आवर्त सारणी का पुनः संशोधन जीजे मोसले द्वारा 1913 में किया गया, जो परमाणु संख्या के आधार पर था। ठीक है दोस्तों, तो जब भी पूछा जाएगा कि मोसले द्वारा दी गई परमाणु श्रृंखला या बोल सकते हैं आवर्त सारणी, तो किस पर आधारित था पूछा जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर परमाणु संख्या पर आधारित था, या इसी को पूछा जाता है परमाणु क्रमांक पर आधारित था बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आधुनिक रसायन चिन्ह का जनक किसे कहा जाता है? जब भी पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बर्जीलियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आधुनिक रसायन चिन्ह का जनक बर्जीलियस को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आधारित है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो इसको याद करके रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व जब भी पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन इज अ सबसे हल्का तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे हल्का धातु कौन सा है? ठीक है, तो जब भी पूछा जाएगा कि सबसे हल्का धातु कौन सा है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? लिथियम सबसे हल्का धातु है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे हल्का धातु हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या है? धातु नहीं है दोस्तों। हाइड्रोजन धातु नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है दोस्तों। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है दोस्तों जब भी पूछा जाएगा सबसे भारी धातु कौन सा है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लूटोनियम आ जाएगा। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सा है? प्लूटोनियम सबसे भारी धातु है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सबसे महंगी धातु कौन सा है? तो जब भी पूछा जाएगा कि सबसे महंगी धातु कौन सा है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे भारी गैसीय तत्व क्या है पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? रेडॉन सबसे भारी तत्व है। ठीक है, गैसीय तत्व पूछा जाएगा तो सबसे भारी गैसीय तत्व रेडॉन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जब भी सबसे हल्की गैस पूछा जाएगा तो सबसे हल्की गैस कौन है पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। कौन सा गैस है दोस्तों? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट है दोस्तों एस्टाटाइन सभी कठोर अधातु तत्वों में सबसे भारी है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाएगा तो सबसे कठोर अधातु तत्व कौन सा है? ठीक है, जो सबसे भारी है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? एस्टेटाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस्टेटाइन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेटाइन पृथ्वी की सतह पर बहुत अल्प मात्रा में है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन पृथ्वी सतह पर पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन पृथ्वी में लगभग 21% के आसपास उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन वातावरण में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन वातावरण में 70 के आसपास स्थित है। देखिए दोस्तों, वातावरण में नाइट्रोजन है। ठीक है, वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है दोस्तों? 78% के आसपास उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन वातावरण में कितना परसेंट है, तो ऑप्शन में रहता है दोस्तों, ऑप्शन सी में रहता है 78%। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या है? सीजियम है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है सबसे अधिक धनात्मक तत्व कौन सा है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सीजियम। और इसके साथ साथ विपरीत में पूछा जाता है दोस्तों सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जब भी पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। क्या आ जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन क्या है? सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट कर रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे
अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर रहेगा चांदी, ठीक है, जिसे सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अधातुओं में सबसे अधिक चालकता ग्रेफाइट की होती है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अधातुओं में सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ग्रेफाइट का विद्युत चालकता सबसे अधिक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड। व्हाट इज व्हाइट गोल्ड? देखिए दोस्तों, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेट्रोल को द्रवीय सोना कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी पूछा जा चुका है, आयरन सल्फाइड Fe2S को क्या कहा जाता है दोस्तों? डुप्लीकेट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुप्लीकेट गोल्ड कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों, द्रव का घनत्व। द्रव मतलब यहाँ पे वाटर का बात हो रहा है दोस्तों। किसका बात हो रहा है? वाटर का। तो ये पूछा जाता है कि जल का घनत्व सबसे अधिकतम कब होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का घनत्व सर्वाधिक होता है, ठीक है दोस्तों। इसे नोट करके रख लीजिएगा, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टेनाइट्स रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जाता है एक्टेनाइट्स कौन सा तत्व है, ऐसे पूछा जाता है। तो एक्टेनाइट्स क्या है दोस्तों? एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे चांदी एवं तांबा विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि तांबा विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है, ठीक है। लेकिन ये चांदी ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक सुचालक है, ठीक है दोस्तों। ये सबसे अधिक चालकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे भारी तत्व कौन सा है पूछा जाता है। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है दोस्तों? ऑस्मियम है, ठीक है। ऑस्मियम इज अ सबसे भारी तत्व, ठीक है दोस्तों। ऑस्मियम को सबसे भारी तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिथियम सबसे हल्की एवं अत्यधिक अपचायक तत्व है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्की तत्व कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ये सबसे हल्की तत्व लिथियम है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये किस में रहेगा दोस्तों? ये सबसे हल्की धातु है, ठीक है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु में आता है। और सबसे क्या बोल सकते हैं, सबसे हल्की गैस क्या पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर तत्व टंगस्टन है। क्या दोस्तों? सबसे कठोर तत्व टंगस्टन है, इसे याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडॉन के अलावा सभी अक्रिय गैस वातावरण में उपस्थित हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि रेडॉन वातावरण में उपस्थित नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी अक्रिय गैस क्या है? वातावरण में उपस्थित है। तो अक्रिय गैस कौन कौन सा है दोस्तों अक्रिय गैस कौन कौन सा है, इसे याद रख लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है दोस्तों। ये 5 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये 5 याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? अक्रिय गैस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये वाला जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन व पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो पता होगा कि ब्रोमीन वाटर होता है, ठीक है। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मरकरी से। देखिए दोस्तों, मरकरी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों पारा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? पारा, ठीक है। पारा क्या है? एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है दोस्तों, ठीक है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।